अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Who did this? सर, चेयर ने चूं किया सर। Only English? सर, चेयर did this चूं। जज साहब, इस बंदे पर इल्जाम है कि इसने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर रखा। आदमी: जनाब, ये मेरे पे झूठा इल्जाम है। जज: सफाइयां ना दे, तरीका 10 तरीका। उस्ताद: बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? बच्चा: क्योंकि शादी के बाद इसके सारे हिस्से के गम शोहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। गरीब की खारिश को खुरक और अमीर की खारिश को एलर्जी कहते हैं। एक पार्क में बोर्ड पर लिखा हुआ था कि पार्क में जानवर लाना मना है। मैंने यहाँ वहाँ देखा और आर मिटा दिया। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। अपनी जिंदगी का बेशक बेड़ा गर्क हुआ हो, लेकिन दोस्तों के मसाइल सुनकर माहिर नफ्सियात बनना पड़ जाता है। यार, तेरी माजी किवें चोरी हुई? कुछ ना पूछी यार, रात के 9:45 बज रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, सितारे भौंक रहे थे, चोर आया, मझ टप्पी, कंध ले गया। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया लड़की तोते से। मैं कैसी लग रही हूँ? तोता: बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को गुस्सा आया, अपनी गाहकी खराब होती देखकर दुकानदार को भी गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, अब अगर तुमने गलत बात की तो पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूँ और एक आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता: तुम्हारा शोहर। लड़की: और अगर मेरे साथ 2 आदमी हो तो दूसरा कौन होगा? तोता: तुम्हारे शोहर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की: और अगर 3 आदमी हो तो? तोता: तुम्हारा शोहर, देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की: और अगर 4 आदमी हो तो? तोता मालिक से: पानी ले आओ, मैंने कहा था ना लड़की आवारा है। एक बेगम साहिबा गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर मेके चली गईं और रोज शाम को फोन करके शोहर से पूछती, कहाँ हैं आप? शोहर बड़े एतमाद से कहता, घर पर हूँ। और मैंने कौन सा दूसरी के पास जाना है? बेगम कहती, जूसर चलाकर दिखाएं। शोहर उठकर जूसर चला देता, गर गर गर। एक शाम बगैर बताए वापस आ गई। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसन से पूछा, ये कब आते हैं पता है? पड़ोसन ने कहा, ये सुबह जूसर लेकर निकल जाते हैं और रात को 1-2 बजे वापस आते हैं। गलत फहमी। एक छोटा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लेकर खड़ा था। इसके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक सेब मुझे दे दो। इतना सुनते ही बच्चे ने एक सेब को अपने दांतों से काट लिया। इससे पहले कि इसके वालिद इसे कह पाते, इस बच्चे ने दूसरे सेब को भी अपने दांतों से काट लिया। अपने बेटे की इस हरकत पर वालिद धक से रह गए और इनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी बेटे ने अपने नन्हे हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बू ये लें, ये ज्यादा मीठा है। हम कभी भी पूरी बात और मामलात को समझने की कोशिश नहीं करते और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि आप। बीवियों की तरह चौधरी निसार को भी शिकायत है कि मियाँ जी ना मुझे टाइम देते थे और ना ही मेरी बात सुनते थे। शरारती काका: अब्बू ये पॉलिटिक्स क्या होती है? अब्बू: तुम्हारी माँ घर चलाती है, इसे हुकूमत मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे वजीर मान लो। काम वाली काम करती है, इसे मजदूर मान लो। तुम अपने आप को मुल्क की अवाम मान लो, छोटे भाई को मुल्क का मुस्तकबिल मान लो। काका: अब मुझे पॉलिटिक्स की समझ आ गई है। अब्बू कल रात मैंने देखा कि वजीर मजदूर के साथ किचन में गले मिल रहा था। हुकूमत सो रही थी, अवाम को किसी की फिक्र ही नहीं थी और मुल्क का मुस्तकबिल रो रहा था। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। बूझें तो कौन सी है इन 10 लड़कियों में से? अम्मा ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो।
लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल। माँ बोली, क्योंकि इन सब में से सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही है। जब मुंह बोली बहन और मुंह बोले भाई हो सकते हैं तो मुंह बोली बीवी क्यों नहीं हो सकती? हर लड़की में एक हिटलर छुपा होता है जो शादी के बाद ही बाहर आता है। नहाने से पहले पानी को 10 मिनट बैठकर घूरने के दिन आ रहे हैं। हाय सर्दी। दूसरे ममालिक, ओ आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। पाकिस्तान, वो आगे पुलिस खलोती है, वापस मोड़ वापस। या अल्लाह, पाकिस्तान की टीम की जीत के लिए जो कुछ भी पड़ा था इसका स्वाब दादा दादी की रूह तक पहुंचा दे, आमीन। अभी अभी एक इंडियन आंटी की पोस्ट पड़ी, लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो जंग के बाद शेख रशीद मेरा। तैयार रहो पाकिस्तानियों, बहुत जल्द ताजमहल की दीवारों पे लिखा होगा, कमजोरी से ना घबराना, ताकत का खजाना, ईद सुलेमान दुआ करना। दुनिया भर के साइंसदान गश खाकर गिर गए जब उन्हें ये पता चला कि अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो इसका कद छोटा रह जाता है। टीचर, अगर होंठ होंठों से मिलाएं तो क्या होता है? बच्चा शर्माया मगर खामोश रहा। टीचर, बताओ ना, चुप क्यों? बच्चा, मिस बता तो रहा हूँ, मुंह बंद हो जाता है। इन बारिशों से कह दो ज्यादा बरसने की जरूरत नहीं। हमारे पास ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसकी हमें याद सताए। हमारे पास तो बीवी है जो बारिश होने पर जब हम ऐसी ठंड में भीगे हुए घर आते हैं तो वो दौड़कर हमारे पास आती है और चिल्लाकर बोलती है, गेट पर ही रुक जाओ, अंदर ना आना, सारा घर गंदा हो जाएगा, फिर खुद ही पोछा लगाओगे। एक आदमी नया नया कराची शिफ्ट हुआ। मालिक मकान ने पूछा, बच्चे कितने हैं? आदमी, मेरी औलाद नहीं है। मालिक मकान, ओहो अच्छा, आप मज़ार पर जाकर दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले साल मालिक मकान ने पूछा, कुछ उम्मीद बनी? आदमी, नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। मालिक मकान, कौन से मज़ार पर हाजिरी देते हो? आदमी, कायदे आज़म के मज़ार पर। गुजरावाला का एक पहलवान हज करके वापस आया। खूब ढोल ढमक्कों से उसका इस्तकबाल किया गया। मोहल्ले के मौलवी साहब ने पूछा, जनाब शैतान को कंकर मारे थे? पहलवान, मौलवी साहब रश बड़ा सी, लोकां ने मैनू नेड़े नहीं जान दिता, पर मैं दूरों गालां चंगियां कढ़ियां सन। एक शेख की सुबह सुबह बीवी मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी आज बस अपना और मेरा पराठा बनाना, क्योंकि तेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। सरदार साइंटिस्ट ने मक्खी के पर काट दिए और बोला, उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार, तजर्बे से साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। एक डायरेक्टर ने हीरोइन से कहा, 4 आदमी तुम्हें पकड़ेंगे और फिर हीरो बचाने आएगा। हीरोइन, हीरो कौन होगा? डायरेक्टर, इमरान हाशमी। हीरोइन, फिर मुझे उससे कौन बचाएगा? बच्चा, अम्मी मैंने कॉपी पर थोड़ा तेल लगाया है लेकिन काम जल्दी नहीं हो रहा। अम्मी, बेटा आपको ऐसा किसने करने को कहा? बच्चा, अम्मी आप खुद ही तो अबू को कह रही थी, कुंडी को थोड़ा तेल लगाएं जल्दी खुल जाएगी। दुनिया के सारे दुख एक तरफ और इम्तिहान में करीबी शादी आ जाने का दुख एक तरफ। मियाँ, पानी पिला दो। बीवी, क्या प्यास लगी है? मियाँ, नहीं, गला चेक करना है, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। उस्ताद, जुर्माना माफी की दरख्वास्त लिखो। सरदार, जुर्माना कितना है? उस्ताद, 5 रुपए। सरदार, अल्लाह 5 रुपए। बापू ने क्या सी 5-10 वास्ते किसी चव्वल दी मिन्नत नहीं करनी। जाओ ले जाओ बुक्स मेरी, उफ ना करेंगे हम, जो ले गए वाईफाई मेरा तो कैसे जिएंगे हम। आज मेरे घर एक मेहमान आया, सोचा चाय पिलाकर टरखा देता हूँ। ऐसा ही किया, चाय आगे रख दी, मेहमान की चाय वहीं पड़ी रह गई। साला 500 की डाउनलोडिंग मार के चला गया। लड़की, मैकडॉनल्ड्स के स्पेलिंग बता दो, आज मैं पॉकेट से तुम्हें ट्रीट दूंगी।
لڑکا: چھوڑو، دفع کرو، چلو KFC چلتے ہیں۔ مولوی کے دوست کا انتقال ہو گیا۔ مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لیے گئے۔ کہنے لگے مرحوم کی کوئی زیادہ استعمال کی ہوئی چیز نشانی کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ بیوی شرما کر بولی: مولوی صاحب عدت تو پوری ہونے دیں۔